Assalamualaikum guys, welcome back to Matin Tech Solution. So it's our fifth class to learn WordPress zero to hero और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं इस वेबसाइट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन ये पार्ट 1 है एलिमेंटोर का, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग के ऊपर भी बर्डन आ जाएगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो गया। हम पहले पार्ट 3 पार्ट 4 भी लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये पार्ट 1 है। तो इसके अंदर मैं आपको एलिमेंटोर के बेसिक्स सिखाऊंगा जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड देन फिर इंशाल्लाह ज़ीरो टू हीरो मीन्स फिर एडवांस पे हम चलेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी वेबसाइट, जैसे अभी आपके डैशबोर्ड होगा, अब इसके अंदर आके अपनी वेबसाइट का फ़िलहाल ये देखें कि हमारे पास एक पेज बनाया हुआ है कि पेज अब होम पेज है, हमारा होम पेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। फिर उसके बाद अब हमको एलिमेंटोर बनाना है, एलिमेंटोर से सॉरी डिज़ाइन करना है इस पेज को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम एलिमेंटोर से डिज़ाइन करते हैं इस पेज को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लगइन है, प्लगइन के अंदर जाके हम एलिमेंटोर डाउनलोड करेंगे। एलिमेंटोर कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने प्लगइन में एलिमेंटोर डाउनलोड करेंगे तो ऐड प्लगइन यहाँ पे करेंगे। ऐड प्लगइन करने के बाद यहाँ पे एलिमेंटोर आएगा, एलिमेंटोर को आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो एलिमेंटोर यहाँ पे आपने सर्च किया। सबसे पहले एलिमेंटोर सर्च करने के बाद बिल्कुल अब ये जैसे ये लोडिंग हो रहा है, आपने कीवर्ड का बहुत ध्यान रखना है। अगर एलिमेंटोर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिखेंगे आप तो फिर ये ढूंढता ही रह जाएगा, फिर बोलेगा ये इस टाइप का हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं कोई चीज़। फिलहाल ये हमारे पास, मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो जैसे अब मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिलहाल अगर नहीं किया होता तो इंस्टॉल नाउ का आप मेरा एरो देख सकते हैं, ऐसे बटन आता है, फिर ये बोलता है इसको एक्टिवेट करें, फिर इसको एक्टिवेट करते। एक्टिवेट करने के बाद फिर आप एलिमेंटोर के इस यहाँ पे आपको प्लगइन के पास आ जाते हैं। आप यहाँ प्लगइन के बाद आते हैं तो ये आपको पहले शुरू में बोलेगा कि भी आके आप प्लगइन एलिमेंटोर प्रो को आप सजेस्ट करता है आपको, एक हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट के बारे में बताती है, तो आपको वो एलिमेंटोर का भी होम पेज ले आएगा, लेकिन वहाँ से आपने एग्जिट कर देना है। तो फिलहाल ये हमारे पास एलिमेंटोर इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद हमें विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर अपनी वेबसाइट बनानी है। तो इससे पहले फिर उसके बाद हम जाके अपने पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद ये होम है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन आ रहा है। ये नहीं आता अगर मैं इसको पहले, ये मैं इसको खोल चुका हूँ इस पेज को, मतलब एक दफ़ा हम खोल लेंगे फिर उसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर, लेकिन ये नहीं आएगा तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एडिट पे जाना है, होम के एडिट पे। होम के एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन होगा, आपने देन इसको क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटोर के ऑप्शन को क्लिक करा आपने, एडिट विद एलिमेंटोर करने के बाद एलिमेंटोर की लोडिंग हुई, एंड देन उसके बाद हमारे पास पेज खुल गया। आप देख सकते हैं हमने थोड़े बहुत आपको ट्यूटोरियल्स के अंदर, मेरे प्रीवियस में मैंने आपको थोड़ा बहुत इस पिक्चर्स लगाने के बारे में कुछ सिखाया था, नहीं सिखाया तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं और वर्डप्रेस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख लें। अच्छा, अब इसके डैशबोर्ड की बात कर लेते, तो यहाँ पे आप इससे एलिमेंटोर का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आप ऐड एलिमेंट्स कर सकते हैं, साइड की सेटिंग है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स बताएगा। आप जितनी भी चीज़ें डालेंगे तो एक लेयर्स के थ्रू ये आपको एक स्ट्रक्चर बताएगा। यहाँ पे आके होम पेज है आपकी सिर्फ वेबसाइट का, अगर आपने और भी पेज बनाया होते तो ये आपको यहीं से उस पेज पे गो थ्रू करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे आके आपकी सेटिंग आ जाती है, यहाँ पे आपके आपके रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाता है, जैसे डेस्कटॉप में आपकी वेबसाइट कैसे, ये आपके टैबलेट के अंदर वेबसाइट कैसे, एंड देन उसके बाद आपके मोबाइल में वेबसाइट कैसे आएगी। फिलहाल मैं इसको ये स्क्रीन डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ये चेकलिस्ट है आपकी वेबसाइट का, ये व्हाट्स न्यू जो भी फीचर्स आते हैं, फाइंडर आप यहाँ सर्च करके भी बता सकते हैं, ये हेल्प है, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की प्रीव्यू भी कर सकते हैं एक बनाने के बाद। यहाँ पे एक पब्लिश बटन है, कोई भी काम हो तो आप इसको पब्लिश करें तो ये पब्लिश हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये था इसके ऊपर का एक तरीके से नैब बार आप कर लें। उसके बाद चलते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखें, आप अगर शुरू से देखें तो ये सब एलिमेंट्स ये सब अनलॉक है। उसके बाद आप प्रो में जाएंगे ना, ये ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है प्रो में जाने का, तो सर्च, पोस्ट, पोर्टफोलियो, मेन्यू, फॉर्म्स, लोगल, ये इतने सारे जो चीज़ें हैं सब एक अब मैं आपको कह लूँ ना कि ये सब लॉक हुए हुए, तो ये सब प्रो से खरीदेंगे, लेकिन आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको प्रो को भी इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा, वो भी फ्री के अंदर।
तो इस वजह से, और ताकि आप लोग एक वेबसाइट बना सकें, और सबसे मेन बात देखें, आप सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूं। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा प्रो कैसे करते हैं डाउनलोड, वो भी फ्री के अंदर। और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और उसके बाद आप जनरल में देख सकते हैं टैब्स हैं यहाँ पे, वो अकॉर्डियन का इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये फ्री में अवेलेबल है। और उसके बाद देन देखें लिंक इन बायो, और ये सब भी चीज़ें ये पेड है सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी बड़ी भी ना हो और आप लोग फिर बोर भी ना हो जाए। तो फिलहाल ये ग्लोबल आ जाता है यहाँ पे, ये विजेट्स का ऑप्शन है। तो ग्लोबल में साइट की सेटिंग करते हैं तो ये अपग्रेड ना होगा, लेकिन आपने इसको टेंशन नहीं लेनी। और अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ें आएगी। अब हमने वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, अपनी पेज सेटिंग में जाएं, एंड देन उसके बाद आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दिखेगा। पेज लेआउट के अंदर जाने के बाद आप एलिमेंट और फुल वेट थीम, एलिमेंट और कैनवस, या डिफॉल्ट तो एलिमेंट और कैनवस पे क्लिक करें। पूरा एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू फ्रेश पीस आपके सामने आ जाएगा। ये होगा तो आपके होम का ही, लेकिन ये बिल्कुल आप देखें, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। आप शुरू से लेके एंड तक काम हमारा ही होगा वेबसाइट। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ अपनी वेबसाइट के अंदर चीज़ें, अपनी एलिमेंटर विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट के अंदर चीज़ें देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आप यहाँ पे 3 बटन देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के सामने, ड्रैग, विजिट, शेयर। आप यहाँ पे आके देखें, अपने कंटेनर को पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन बात आ जाती है कंटेनर क्या होता है। देखें, आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेनर एक तरह का ब्लॉक होता है जो कि आपकी वेबसाइट के हर एक एक हिस्से को पार्टीशन के अंदर तब्दील करता है। मीन्स कि अगर आप कोई हेडिंग डालना चाह रहे हैं जैसे हाय वेलकम टू एम ए बाज़ार, तो ये इसका पार्टीशन अलग, एक कंटेनर इसका अलग लेना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरी तरफ एक एम ए बाज़ार का लोगो लगाना चाह रहे हैं तो इसका पार्टीशन भी एक अलग से बनेगा। अच्छा, इसका पार्टीशन भी एक अलग से बनेगा। तो इसी तरह अगर मैं आपको समझाऊं ना कि आप एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर भी ऐड कर सकते हैं, वो अगर आपको जितनी भी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैं एक बिजनेसमैन की पिक ले लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ बिजनेसमैन एच टी पिक। अच्छा, अब मैं कोई सी भी एक पिक उठा लेता हूँ जो कि बहुत सुटेबल लगे हमारी वेबसाइट के लिए। आई थिंक दैट्स विल बी परफेक्ट। हाँ, ये पिक सही है। इस पिक को मैं सेव इमेजेस कर लेता हूँ अपने सी के अंदर, इसको सेव कर। अब यहाँ पे आ गए हम। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसी वेबसाइट के अंदर एक चीज़ बनानी है कि जिस वजह से एक साइड पे हमारा टेक्स्ट दिखे। अब बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, और एक साइड पे हमारी इमेजेस दिखें। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। फिलहाल हमारा पार्ट 1 अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कंटेनर और ग्रिड देख सकते हैं। ग्रिड के अंदर वो चीज़ें ऑप्शंस होती हैं जो एक करती तो वर्ड कंटेनर की तरह ही है, लेकिन ग्रिड और अमूमन आइकन बॉक्स और इमेज बॉक्स के लिए यूज़ होती है, वो फिलहाल अलग है। लेकिन फिलहाल हम कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने कंटेनर शायद आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, वरना उठा के आप कंटेनर यहाँ से भी ऐड कर। ये देखें, ये कंटेनर हमने ऐड कर लिया। कंटेनर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सब कंटेनर की सेटिंग्स दिख जाएंगी। स्टाइल में भी आप कंटेनर की सेटिंग देखें, आप एडवांस के अंदर भी कंटेनर की सेटिंग्स देखें। देखिए, जहाँ जहाँ लॉक लगा हुआ है ना, वो एलिमेंट और प्रो से होगा। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे आए कंटेनर की सेटिंग, अब हमने देखें, अब आ जाता है विड्थ और मेन हाइट। अब विड्थ इस कंटेनर की जितनी है ना, डिफॉल्ट मीन्स कि आप उतनी, मतलब मैं उतनी ही रहने देता हूँ। और मेन हाइट मतलब इसकी हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट। तो ये मिनिमम हाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है तकरीबन। मैं आई थिंक इसको इतना ही कर लेते हैं। इसको इतना करा। तो सबसे पहले इस कंटेनर का इस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पर आप जाके अपने बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगा सकते हैं अपने कंटेनर में। आप देखें, मैं स्लो स्लो जाता हूँ। आप या स्टाइल पे जाके आप अपने कंटेनर में आप बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड ओवरले आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और एडवांस के अंदर जाके आप अपनी लेआउट के अंदर मार्जिन, पैडिंग और ये सब सही कर सकते हो। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग के अंदर भी एक बहुत लंबी डिटेल होगी क्लास इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये फिलहाल पार्ट 1 है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ ताकि आपका माइंड बिल्कुल इस तरीके से हो जाए कि हाँ भाई, एलिमेंटोर के अंदर ये होता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंटोर के मतलब कंटेनर में आप अपने सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर एंड स्ट्रेच भी कर सकते हैं, फिर सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, कस्टम या ओरिजेंटल भी कर सकते हैं, रो में भी लगा सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं इसको अब कट करता हूँ। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ जाएंगे ना, ये प्लस की साइन है, अगर मैं ये फ्लैक्स बॉक्स मीन्स कंटेनर होता है एक, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये बहुत सारे कंटेनर्स के ऑप्शन हमको दे देगा। तो अब हमने क्या बोला था मैंने आपको कि हमको ऐसी एक चीज़ बनानी है अपनी वेबसाइट के अंदर कि एक साइड पे एक बिजनेसमैन है और दूसरी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का कुछ इंट्रो हो या फिर कोई ऐसी लाइनें लिखी हुई हो जो कि आजकल बहुत अमूमन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, दो फ्लैक्स बॉक्स मतलब दो कंटेनर, ये आप देख सकें मेरे दो कंटेनर आ गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर बाद में हर कंटेनर का मैं नाम और सजेस्ट रखना हो ताकि मेरे कोई मसला ना हो। अभी हमारी वेबसाइट का एक तरह का बैनर है, तो हम इसको जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर पे यहाँ क्लिक करता हूँ मेरा माउस है, ये आप देखें कि यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अब एक पेरेंट कंटेनर है, उसके बाद इसके दो चाइल्ड कंटेनर है, ये रहे। एक पेरेंट कंटेनर ये रहा, उसके बाद एक, 2 मिनट, एक ये कंटेनर जिस पर मैंने क्लिक करा तो ये एरो आ गया। अब मैं इस वाले कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो ये एरो, ये निशान नीचे चला जाएगा। फिलहाल मेरा मेन कंटेनर ये है। पहले तो मैं काम क्या करता हूँ, पहले मैंने दो कंटेनर लिए हुए हैं। अब इन दो कंटेनर के अंदर आप देखें कि ये इसकी डायरेक्शन रो है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाइज है, और एक वर्टिकल होती है, एक रो रिवर्स होती है एंड देन कॉलम रिवर्स होती है। तो इसका भी आपको बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा काम करते करते। अब मैंने क्या करना है, अब इसमें टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ क्योंकि इतनी सी हाइट के अंदर तो टेक्स्ट जाएगा नहीं। आप देखिए दोनों कंटेनर की हाइट बढ़ रही है, जितनी भी आप करें इसकी कोई इतनी वो नहीं होती गुंजाइश। अभी आप देखें ये मैंने दो कंटेनर लिए थे, अब इन दोनों की हाइट मुझे इतनी रखनी है, या मैं थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, बस काफ़ी फिलहाल। देखें वर्डप्रेस बहुत ही काम की चीज़ है, आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत है। अगर आपने सीख ली तो इंशाल्लाह ताला आप भी आगे निकलेंगे और मुझे भी नॉलेज मिलती है सिखाने से आप लोगों को। तो देखें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती वर्डप्रेस के अंदर, जी पड़ती है, लेकिन आप देखें कोडिंग के बगैर भी आप इतनी सारी वेबसाइट इतना सारा काम कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अब देखें मैंने इसके अंदर अब क्या करना है, अब अब देखें ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड। अब मेरे को लेफ्ट साइड पे अपना टेक्स्ट डालना है। तो लेफ्ट साइड पे मैं जब अपना टेक्स्ट डालूंगा, ये ऐड एलिमेंट पे गए, यहाँ पे मेरे को अपना टेक्स्ट मीन्स हेडिंग डालनी है। तो मैं यहाँ पे उठा के हेडिंग को यहाँ ले आया। अब ये हेडिंग, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं हेडिंग की सारी चीज़ें आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हेडिंग की सारी सेटिंग्स आपने यहाँ पे करी, स्टाइल में गए, हेडिंग को सारा टेक्स्ट, कलर, फ़ॉन्ट्स, अलाइनमेंट या एडवांस में भी जाके आपने कंटेनर की तकरीबन चीज़ें आ जाती हैं। फ़िलहाल हम कंटेंट पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम अपना टेक्स्ट डालते हैं। हाय, वेलकम टू टू आर, ये यहाँ पे आर और देन वेबसाइट। अब देखें हाय वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये लिख लिया। अब अगर ये यहाँ रहेगा, अगर मैं इसको छोड़ दूँ फिलहाल के लिए, हमें भी हमारी वेबसाइट पे, तो ये काफ़ी अजीब सा और एक बहुत ही गंदा लुक दे रहा है कि ये कैसा है वेब, मतलब अब इसको भी हम करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। सबसे पहले तो एक ये सेंटर में, एक ये तरीका है सेंटर में लाने का। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको यहाँ सेंटर करेंगे इस तरीके से, और मैं यहाँ कंटेंट में जाके स्टाइल, इस कंटेनर में गया, इसको सेंटर में लिया। ये देखें कंटेनर में जाके मैंने इस अलाइनमेंट को यहाँ सेंटर में कर दिया, मतलब ये हेडिंग को यहाँ सेंटर में कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में, ना ऊपर ज़्यादा है ना नीचे ज़्यादा है। अब मैं इसको, इस हेडिंग को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पेंसिल का ऑप्शन आएगा, हेडिंग पे गए हम। टाइपोग्राफी, आप कोई सी भी टाइपोग्राफी अपने चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्ट यूज़ होने वाली एक वेबसाइट के अंदर पॉपिंस यूज़ कर लेता हूँ, और पॉपिंस मैंने यूज़ कर ली है इस वेबसाइट के अंदर टाइपोग्राफी। और ये यहाँ पे आप अपनी साइज़ कर सकते हैं एडजस्ट कि हाय वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो ये देखें वेलकम टू आवर वेबसाइट काफ़ी बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, बस ये एक तो ये साइज़ है। और यहाँ पे आपने इसकी सेमी बोल्डिंग, और मतलब एक सेमी बोल्ड होता है एंड देन लाइट वेट, फिर उसके बाद हैवी वेट, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा वेट। तो ये देखें इसके बाद 900 में तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। 800 के अंदर भी आई थिंक मेरे ख्याल से 700 इज़ बेटर। 700 सही है। हाई वेलकम टू आवर वेबसाइट। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं ऐड एलिमेंट में वापस जाते हैं। आपने देखा हमने हेडिंग कैसे लगाई, फिर उसके बाद जाके हम इसके बिल्कुल नीचे देखिए, आप मेरा एरो देख सकते हैं, आपने नीचे आके यहाँ छोड़ना है, ये ना यहाँ छोड़ना है। अगर ये ऊपर भी, ये नीचे नहीं आता, ये नीचे इसलिए नहीं आता बाज़ औक़ात क्योंकि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इसका जो रो होता है ना, इसको ये करते हैं। देखें अगर मैं, ये नीचे आता ही नहीं, अगर मैं इस टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे लगाता, वो नीचे ही नहीं आता।
लेकिन अगर मैंने देखें अपने कंटेनर का डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम वर्टिकल की भी, अगर मैं कॉलम वर्टिकल करूँ ना तो ये देखिए नीचे आ गया, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा लग ही नहीं रहा, जिस वजह से फिर ये इसके बिल्कुल एक राइट साइड पे चले रहा, तो ये तो काफ़ी इतना यूज मतलब है ही नहीं, यूजेबल ही नहीं है एक वेबसाइट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको नीचे जाते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब इस कंटेनर ये जो टेक्स्ट एडिटर है यहाँ मीन्स कि आप एक पैराग्राफ के लें, तो हम पैराग्राफ को यहाँ से हटा के उसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू एम तीन टेक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लिया। यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, मैं इसको बोलूँ कि उसको बोल्ड में लिख दो, यहाँ पे बोल्ड में आ जाएगा, ये इटैलिक में आ जाएगा, ये अंडरलाइन में आ जाएगा। और फिर उसको हम यहाँ पे जाके मैं बोलूँ कि इसको एडजस्ट में ले जाओ, देन एडजस्ट में आ जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग आपने देखें, पैराग्राफ स्पेस कितना देख सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर आप कोई सी भी यहाँ रोबोटो यूज भी, आई थिंक इट विल बी गुड। और 600 कर देते हैं इसको थोड़ा। लाइन वेट, अच्छा फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, ये आपको हेडिंग में भी मिलेंगे, मैं आपको बताना भूल गया था। लेटर स्पेसिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, देखें इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं एंड बस ये काफ़ी इतना बेहतर है। फिर वर्ड की स्पेसिंग है, वर्ड के दौरान आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो ये नीचे अपनी सेंटर वो जस्टिफाई सेंटर्स को ले गया है। और उसके बाद स्टाइल आपने ऐसे ही रखना है, इटैलिक नहीं रखना है। डायरेक्शन ये अंडरलाइन इसके नीचे ऑलरेडी है, अगर ओवरलाइन डालनी है तो ऊपर नीचे दोनों आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको अंडरलाइन पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपने इस तरीके से हम वो हेडिंग्स और पैराग्राफ को लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं अपना बैनर के लिए कंटेंट। फिलहाल तो हमने फिलहाल ये इतना लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम ऐड एलिमेंट में और चलते हैं, और हम एक अपनी वेबसाइट में बहुत यूजेबल होने वाले एलिमेंट एक बटन लगाते हैं। अब बटन कैसे लगाते हैं, आप नीचे नीचे जाएंगे, देख टेक्स्ट एडिटर के नीचे आपको बटन मिलेगा, आप बटन को फिर क्लिक करें, फिर यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे करें, ये देखें इसके बराबर में या इसके बराबर में और ऊपर। अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल रखा होता ना तो इसके बराबर में ऑप्शन देता, लेकिन ये फिलहाल इसके ऊपर नीचे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैंने वर्टिकल रखा है कॉलम को। और ये देखें एक खूबसूरत सा बटन हमारे पास आ गया। अब उसके बाद आप देखें बटन का टेक्स्ट हम यहाँ से जाके एडिट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना सब्सक्राइब, ये देखें मैंने सब्सक्राइब लिखा। और अब इस बटन के अंदर भी अगर फिलहाल हम यहाँ देखें तो इस स्टाइल अब चले जाते हैं बटन के। और टाइपोग्राफी इस बटन की रोबोटो, आई थिंक इट विल बी फाइन। और या बटन की टाइपोग्राफी में गए, बटन की टाइपोग्राफी में जाने का बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसको भी एनिमेटेड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। फिलहाल वो तो अभी फिलहाल जितना मैं कम समझाऊंगा ना उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा फिलहाल हर वीडियो के अंदर। तो आप टेक्स्ट शेडोज भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इस बटन तो यहाँ पे तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, इस बटन को सेंटर में ले जाते हैं, तो देखिए इस सेंटर में कैसे गए, यहाँ पे पोजीशन बटन की मैंने सेंटर कर दी और ये सेंटर में चला गया। फिलहाल इसका कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं इसका बटन को ब्लैक कर देता हूँ और बस काफ़ी है। आई थिंक ये जो टेक्स्ट एडिटर है हमारा उसका कलर भी ग्रे है, यस इसको भी ब्लैक करते हैं ताकि थोड़ा सा इतना कोई खास लग नहीं रहा, लगने वाली कोई चीज़ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से। अब मैं फ़िलहाल चलता हूँ कि सपोज़ करें हमारा ये वेबसाइट का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया, मतलब एक तरीके से आपके अंदर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऐप का हेडिंग कैसे डालेंगे वेबसाइट में, आप अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट एडिटर मीन्स पैराग्राफ और बटन कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ये एडिट हो गया। अब उसके बाद क्या चलता हूँ मैं यहाँ पे आके अपना जो नेक्स्ट कंटेनर है ना वहाँ चलता है। अब देखिए अब सारी लेयर्स के अंदर सारी वो इसकी चीज़ें इसके पेरेंट्स के अंदर आना शुरू हो गई। देखिए अब इस कंटेनर में आपकी एक हेडिंग है जो ये, टेक्स्ट एडिटर है जो ये, बटन है जो ये है बिल्कुल तरीके से। अब मैं दूसरे कंटेनर वो एम्प्टी है उसके अंदर अभी हम काम करेंगे। तो अब हमने इसकी बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है। एक तो होता है इमेज, जो मैं यहाँ पे जाके इमेज करूँ और यहाँ पे जाके मैं इमेज कर दूँ और इसके अंदर मैं इमेज अपलोड कर दूँ, ठीक है। और अब देखिए अगर आप ये हो गया, अब मेरे को ये करना है तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे जाने का एक तरीका ये भी है कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। और फिर अगर मैं इमेज ले आऊँ और ये नहीं अब मेरे को हटानी तो ये कंट्रोल जेड करूँगा तो ये खुद खुद हट जाएगी, इसलिए सही है। अब मैं इसकी बैकग्राउंड इमेज करता हूँ, तो हम यहाँ पे स्टाइल में गए, ठीक है। स्टाइल में जाने के बाद हम बैकग्राउंड टैब में क्लासिक आप देख रहे हैं, क्लासिक में जाएंगे, यहाँ आप इमेज अपनी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वो वाली इंस्टॉल की हुई थी, तो इंस्टॉल जो मैंने की हुई थी बिजनेसमैन की पिक, तो वो इंस्टॉल करता हूँ। ये देखें ये बिजनेसमैन की पिक आ गई।
तो अब फिलहाल के लिए ये इस तरीके से आ रही है 2 हिस्सों में। कंटेनर की हाइट बहुत बड़ी है, आप बोलेंगे कि कंटेनर की हाइट छोटी कर दूं, तो नहीं, कंटेनर की हाइट छोटी नहीं होगी, हम इसको ही बिल्कुल इसमें एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप जाके आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, इसकी अटैचमेंट देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले साइज देख सकते हैं, इसकी रिपीट, अब ये रिपीट है तो नो रिपीट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे रह जाएगी। अब डिस्प्ले साइज के अंदर जाके मैं कवर क्लिक करूंगा तो देन ये इस तरीके से आ जाएगी। डिस्प्ले साइज पे कवर करा है, यहाँ पे मैंने इसको नोट रिपीट करा। पोजीशन अब आ जाते हैं, तो पोजीशन इसकी सेंटर सेंटर, अब मेरे ख्याल से आई थिंक सेंटर लेफ्ट एंड सेंटर राइट इज सुटेबल, सेंटर सेंटर ही काफ़ी सही थी। आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से, अब मैंने अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लिया, बैकग्राउंड इमेज को एडजस्ट कर लिया, और इस तरीके से हम थोड़ा बहुत अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का इधर प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए आप हमारी वेबसाइट बाहर से ऐसे देख, कोई भी खोलेगा, मतलब कोई भी ओपन करेगा हमारी वेबसाइट को तो इस तरीके से लगेगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी एलिमेंट्रो पार्ट 1 की। आप इस तरीके से ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी इंशाल्लाह। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड भी बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूँ। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।